यार कोई आ जाए सामान रख दे। अबे वो बुड्ढे, ये सामान गाड़ी में डाल दियो। ये क्या तमीज है? आपको तमीज नहीं बड़ों से बात करने की? अच्छा, अब तू मुझे तमीज सिखाएगी? छोटा सा काम बोला है, साननी घट जाएगी। गाड़ी में उठा के सामान रख दो। अरे आपका सामान है, आप खुद ही रख लीजिए ना। उससे बोला बीच में इंटरफेयर करने की नीड नहीं है। ओके, गाड़ी में रख सामान। मैडम क्या बात कर रहे हो आप? तुम्हारे नौकर हैं क्या जो हम आपका सामान रखते हैं? अरे बन जा, पैसे ले लियो, फ्री में थोड़ी ना काम करवा रहे हैं। रख दे, बहस मत कर। अरे पापा आप मत बात करिए, इन लोगों को तमीज ही नहीं बात करने की। चलिए हम चलते हैं। एक मिनट, बहरे हो, सीधी बात समझ में नहीं आती, फिर कहते बदतमीजी कर रही हूँ। प्यार से बोल रही हूँ, रख दो सामान, इज्जत लग जाएगी। मैम आप तीन लड़कियां हो, एक बैग नहीं उठा सकती? नहीं उठा सकते, तुझे पता नहीं है लड़कियां कितनी नाजुक होती हैं। अगर हम उठा सकते तो इसे हट्टे कट्टे बुढ़े को क्यों बोलते? हाँ देखिए मैम, थोड़ा तमीज में बात करिए। वो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, आपके पापा की उम्र के। क्या आप अपने घर में अपने पापा से भी इसी तरीके से बात करती है? और अगर तमीज से बात नहीं की तो क्या कर लेगी? कुछ बिगाड़ लेगी हमारा? हम बदतमीजी से बात करेंगे क्योंकि तुम लोग हो ही उस लायक। इज्जत लायक नहीं हो तुम लोग, कीड़े मकोड़े हो, समझ में आई? अब प्यार से कह रही हूँ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अपना काम निकलवाने का। चलो जल्दी फटाफट रखो। अजीब जबरदस्ती है, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, ये क्या मतलब होता है कि मैं तुम्हारा सामान उठा के क्यों रखूं? भाई तुम्हारा खुद का सामान है, खुद उठा के रखो। एक बात बताओ, इतनी बकवास कर रही है, इतनी देर में तूने सामान उठा के गाड़ी में डाल भी दिया होता। और वैसे भी तुझसे नहीं बोला ना, इस बुढ़े से बोला, तो तू इतना ज्यादा मत बोल। ये बुढ़ा कुछ बोल नहीं रहा, तू सर पे चढ़ के तांडव करे जा रही है। मुझे लगता है इनके माँ बाप ने ना अकल नहीं सिखाई इन्हें। अबे वो बुढ़े, छोटे से कैसे बात थोड़ा करते हैं। कम, हमारे माँ बाप पे जाने की ना जरूरत नहीं, अपनी औकात में रह के बात कर, समझ में आई? तुम कैसे बात करी मेरे पापा से? तमीज में बात करो, समझी? नौकरों से ऐसी ही बात की जाती है। नौकर है तो नौकर की तरह काम कर दे। बहस कर रहा है फालतू में, जितने टाइम तू बहस कर रहा है ना, इतने टाइम में तो रख देता। तुम्हें पता है हम कौन है कौन नहीं? अरे हमें जानना भी नहीं है कोई तुम बात कौन हो और कहाँ से आए हो। सामान रख देते हैं। बिल्कुल नहीं, हम क्यों रखे? अगर प्यार से बोला होता तो रख भी देते, लेकिन तमीज और अकड़ तो देखो। हाँ, हमारे पास पैसा है, नीम है, अकड़ तो होगी। और वैसे भी मेरे नजरिए में ऐसे ही प्यार से बोला जाता है, तुम्हारे नजरिए में क्या थप्पड़ खा के प्यार से माना जाता है क्या? लगता है मैम आपने कोई एजुकेशन ही नहीं करी, क्योंकि अगर एजुकेशन करी होती तो पता होता कि किस तरीके से किससे बात करी जाती है। अच्छा, तूने बड़ी एजुकेशन कर ली है, स्कूल की शकल तो कभी देखी नहीं होगी और एजुकेशन की बात कर रही है। एजुकेशन की स्पेलिंग भी आती है? अरे बेटा किसके मुंह लग रहे हो? फटाफट सामान रखते हैं और हम चलते हैं, वैसे भी लेट हो रहे हैं। ठीक है, मेरे संस्कार तो यही करते हैं कि किसी की मजबूरी में मदद कर देनी चाहिए, छोड़ो लेकिन आप अपनी डिग्गी फटाफट। हाथ दिया ना भगवान, खोल लो डिक्की। एक भी डेंट नहीं आना चाहिए गाड़ी में। अच्छे से, नहीं तो उसके पैसे तेरा बाप भर भी नहीं पाएगा। अरे ये कौन है? हो गया। पकड़ इसे। अब ये क्या बदतमीजी है? हमने तुम्हारी मदद करी। पकड़ इसे और गाड़ी में रख। माय फुट फुट। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमसे इस लहजे में बात की। तुझे बता दूं, हमारे आगे ना किसी की ऊंची जुबान करने की हिम्मत भी नहीं होती है। और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमसे इस तरीके से बात की। क्यों, कहीं की तोप हो गया आप लोग? बहुत बड़ी तोप हूं, जानती नहीं मैं क्या चीज हूँ। मुझे पता भी है मेरे हस्बैंड ना पुलिस में है। अब भी चाहूँ ना 2 मिनट के अंदर बाप बेटी को जेल करा सकती है, समझ में? जेल में चक्की पीसते रह जाओगे, पूरी साथ पुश्तें बिक जाएंगी, लेकिन ना जेल से निकाल नहीं पाएंगी। इतनी चार्जशीट फाइल करवाऊंगी। इतनी बदतमीजी! आप अपने पति की पोस्ट का कुछ ज्यादा ही गलत फायदा नहीं उठाते? गलती आपकी है, हमने तो फिर भी आपकी मदद कर दी इंसानियत के नाते, लेकिन उसके बावजूद भी आप हम पे चढ़ जा रहे हो। ऊपर से मुझ पे हाथ उठाया और धमकी मुझे दे रही हो कि मैं अंदर करवा दूंगी। ऑफ कोर्स, अभी तो सिर्फ शुक्र मनाओ कि हाथ उठाया, सैंडल नहीं उठाई, वरना तुम जैसों से ना मैं लातों से ही बात करती हूँ। तुम लोगों की औकात नहीं होती है कि बातों से समझाया जाए। हर किसी बात क्या करने, सर पे चढ़ के तांडव करने लग गई हो। पैसे ले ले, सामान ही रखा है ना, कितने लेगी बोल? मुंह खोल तू अपने, कितने पैसे लेगी? मैम देखिए, मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं लेना। आप अपनी पैसों की अकड़ ना अपनी जेब में रखिए। जो है उस चीज की अकड़ तो होनी ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। तुम लोगों के पास कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक टाइम का खाना भी खा पाते होगे। और कपड़े क्या बहन जी टाइप पहन रखे हैं। खुद की शक्ल देखिए आईने में, ये कौन सी जनरेशन में जी रही है घाघरा सा पहन के। अरे अंकिता, ये तो देख, बेचारी की चप्पल भी टूट रखी है। ये जब चप्पल नहीं ले सकती है तो ये खाना कहाँ से खाती होगी? जब खाना ही नहीं है तो चप्पल तो उससे भी महंगी आती है यार। क्या अनलॉजिकल बातें करती है, बोल अब। देखिए मैम, मुझे ना आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैंने आपका सामान उंगली दिखाई ना, हाथ तोड़ के गले में बांधूंगी, समझ में आई? ये क्या मुझसे बदतमीजी ना- कर रहे हो तुम? अभी चुप रह, वरना अगला नंबर ना पिटने का तेरा होगा, समझ में आई? ओ हेलो, व्हाट? मुझसे बात करी समझ में आता है, इनसे तमीज में बात करी, समझ आ गई? नहीं की तो क्या कर लेगी? कुछ बिगाड़ लेगी मेरा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ऐसे ही रहूंगी, जो करना है कर ले, जा। मैं कुछ कर नहीं सकती, तुम्हें ऐसा लगता है? इंसान चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है, और ये जिस चीज की तुम अकड़ दिखा रही हो ना, कहीं ऐसा ना तुम्हारा पल्ला तुम पे ही भारी पड़े। अरे सुन, हाँ तू कर सकती है ना, हमारे जूते साफ, उसके सैंडल भी गंदे हो रहे, हमारे जूते भी गंदे हो रहे, साफ कर दे, कर दे। ये पल्लू से। बस करिए, वरना वरना क्या? क्या वरना? धमकी दे रही है तुम्हें? औकात में रह के औकात दो कौड़े की नहीं है, और तू हमें धमकाने चली है। अच्छी तरह से जानती हूँ, अभी कुछ सोकॉल मेलोड्रामा करके पब्लिक इकट्ठा कर लेगी, और क्या बोलेगी? इन्होंने मुझ पे गलत तरीके से टॉर्चर किया और मुझ पे हाथ उठाया, बेचारी बन के सिंपैथी गेन करेगी। देखिए मैम, आप बिना मतलब के फालतू की बातें करिए, चलिए बाबा यहाँ से। ओ हेलो, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, और जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती ना, तो किसी की औकात नहीं कि वो मेरी बात काट के चला जाए, समझ में आई? देखिए मैम, आप कहीं की भी कोई भी ऑफिसर होंगे, और आपका पति कोई सा भी ऑफिसर होगा, मुझे ना आप में इंटरेस्ट है ना आपके हस्बैंड में इंटरेस्ट है। सॉरी, मैंने तुम्हारा पॉइंट पकड़ लिया। तुमने क्या बोला? तुम्हें मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाहती है कि ये मेरे पति से इंटरेस्टेड है ना? क्या बदतमीजी से बात करे जा रही हो इतनी देर से? ओ हेलो, शर्म तुम नहीं आती कैसे तुम्हें? पढ़ते- अपनी ना जुबान संभाल के बात कर। ये क्या बदतमीजी है? हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? पूरा गंदा कर दिया, कीड़े मकोड़े गई, कमाल दिन क्या हो यार, छी, मुझे तो खुद से भी घिन आ रही है। शुक्र माना कि नेहा ने मुझे पीछे कर लिया, वरना आज ना तेरी जान निकाल लेती है मार मार के। बदतमीजी की भी हद होती है, पता नहीं क्या संस्कार दिए घर वालों ने। चलिए आप हमें यहाँ से। ओए रुक, जाने को बोला हमने नहीं ना, तो यहीं खड़ी रहे। और हाँ, अब तो तूने ईगो हर्ट कर दिया है अंकिता का, तो अब ये पर्स उठा के गाड़ी में तू ही रखेगी। तू क्या, तेरा बाप भी रखे, समझ में आई? अपनी भलाई और हड्डियों की सही सलामती चाहते हो ना, उठा के रख दो। मैं कोई पर्स उठा के नहीं रखने वाली, समझी तुम? और ना मैं कुछ करने वाली हूँ। तुम लोगों की अगर बकवास खत्म हो गई है ना, चुपचाप यहीं खड़े रहो। अंकिता, अपने पति को कॉल कर। यार मेरा फोन बुलाओ ऑफ है। जल्दी, हम भी तो देखे कौन है इनका पति। पता चल जाएगा ना किसका पल्ला किसका भारी पड़ता है। चुपचाप खड़ी तुझे रहे। तो मैं देख लूंगी। हेलो आकाश, यार एक लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे बदतमीजी की, और उसके साथ एक बुढ़ा भी है। यार तुम बिलीव नहीं करोगे, उसने मुझ पे हाथ तक उठाया और मुझे ना ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि अगर मैंने कहीं कुछ बोला ना तो मेरे को जेल करा के जेल की हवा खिला देगा। हाँ यार तुम जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे तो डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। हाँ, हम 3 लड़कियां यार। ओके, इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? अरे झूठ की भी एक हद और सीमा होती है, और तुम तो इतना बन के दिखा रही हो अपने पति को जैसे तुम्हारा पता नहीं कितना बुरा हो रहा है। तुझे क्या लगा मैं अपने हस्बैंड के आगे ऐसे बन के दिखाऊंगी? क्या हुआ? अच्छा हुआ आकाश आप आ गए। देखना कितने बदतमीज है ये दोनों। ये बुढ़ा मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इस लड़के ने मुझ पर हाथ भी उठाया। चुप करो, जय हिंद सर। आकाश ये क्या बदतमीजी है? तुम इस बुढ़े को जय हिंद बोल रहे हो? चुप रहो तुम, तुम्हें पता है कौन है ये? तेरा पति पागल हो गया क्या? ओए चुप कर ली, ना मुंह बंद कर। तुम्हें ना इन दोनों के साथ रह के ना बिगड़ सी गई हो पूरी। पता है ये हमारे आईएएस ऑफिसर है, और ये गलती से भी ना कोई गलती नहीं कर सकते यार। ये आपकी वाइफ है इतनी बदतमीज, और ये दोनों आपकी सालियां? शर्म आनी चाहिए, इनको बात करने की तो तमीज नहीं है। राह चलते लोगों पर अपने पैसों को धौंस दिखाती हैं। अरे मैम कौन से पैसे, एक 50 घर का छोटा सा घर ही तो है हमारा, और 38,000 रुपए तनख्वाह आती है मेरी। किसने बोला तुम्हें ऐसी फालतू की बकैती करने के लिए? मुझे इन्हीं लोगों ने आइडिया दिया कि सामान इतना भारी है कि हम नहीं उठा पाएंगे, तो मुझे ये लोग दिखे तो मैंने इनसे बोला। मुझे नहीं पता था ये आईएएस ऑफिसर है, वरना मैं नहीं बोलती। अच्छा, मतलब कोई नॉर्मल पर्सन होता तो तुम उसके साथ ऐसी बिहेव करती? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं अपनी मेहनत से पुलिस ऑफिसर बना हूँ, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना चाहते हुए भी हर किसी को शक होगा मैं एक बेईमान पुलिस वाला हूँ। आई एम सॉरी आकाश, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी मैम मिसबिहेव के लिए। मैं ऑल्सो सॉरी सर, इन लोगों की वजह से जो भी इन्होंने गलती करी है। अगर आप कोई भी सजा देना चाहे तो आप दे सकते हैं इन लोगों को। आकाश, इन लोगों की सजा मैं तुम्हें तो नहीं दे सकता ना, तुम तो बहुत अच्छे ऑफिसर हो और ईमानदार इतने हो कि मैं खुद जानता हूँ, मगर इनको थोड़ी अकल सिखाओ ना। कोई पर्सन आदमी चाहे कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो, उससे कैसे बदतमीजी से पेश आएंगी। ये अपना सामान रखवा रही है, यही सिखाया क्या आपने?
या इनके घर वालों ने यही सिखाया इनको? जब सर किसी को उम्मीद से ज्यादा मिलने लगे ना तो उसको उस चीज की कदर नहीं होती है। इन लोगों का भी यही हाल है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जब तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर आया था तो 2 जोड़ी कपड़े देने की भी औकात नहीं थी तुम्हारे घर वालों की। और ये तुम्हारी बहन है, बचपन में नाक बहती थी इन दोनों की, ढंग से बोलना बोलना भी नहीं आता था, और अब इतनी कैची की तरह जबान चलने लगी है, किसी भी पर्सन के साथ बदतमीजी करती है। तुम तीनों घर पे चलो, ना सबक सिखाया ना, मेरा नाम भी आकाश नहीं। बस सर इतना ही कहूंगी, आज हम थे तो हमने छोड़ दिया, कोई और होता किसी गलत इंसान के हाथ से पंगा ले लिया होता तो उल्टा भारी पड़ जाता इनको। बस लोगों से प्यार से बात करिए मैम, प्यार से हर काम करवाया जा सकता है, लेकिन नफरत और एटीट्यूड से कभी कोई इंसान कोई काम नहीं करवा सकता। चलिए मैम हम चलते हैं। और आप मुझे थाने में मिलना, ठीक है? चलो।